नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबलीरम। हमें पॉलिटिकल हिजड़े नहीं, विराट हिंदू की जरूरत है। दोस्तों, ये बोल सुब्रमण्यम स्वामी के हैं, वही सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। वो बात अलग है कि पार्टी की तरफ से इन्हें कोई ओहदा नहीं मिला हुआ है, मगर ये अब भी पार्टी में मौजूद हैं और हर मुद्दे पर भाजपाइयों को, मोदी को, शाह को घेरते रहते हैं। और हैरान करने वाली तो ये बात है कि इन्हें आगे से कोई जवाब भी नहीं दे पाता है और पीछे से आरएसएस इनका पूरा का पूरा सपोर्ट भी करती है। तो खैर, अभी देश के माहौल से आप सभी बखूबी वाकिफ होंगे। जिस तरह जम्मू कश्मीर आतंकी हमले से पूरा देश दहल गया, हमले में 26 से 28 लोगों की मौत हो गई और तब से चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद घाटी में यह सबसे बड़ा हमला है। दोस्तों, इस आतंकी हमले के बाद हर कोई इसको लेकर भाजपा से सवाल पूछ रहा है, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे जा रहे हैं, विपक्ष से लेकर तमाम आजाद पत्रकार भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अब बीजेपी के नेता भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर तंज कस रहे हैं, उन्हें हटाने की मांग भी कर रहे हैं और यहां तक कि नरेंद्र मोदी के लिए अब शब्दों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, तो पूरा मामला क्या है, कैसे अब भड़क गए हैं सुब्रमण्यम स्वामी, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। पीएम मोदी की आलोचना करने में, उनसे सवाल पूछने में, उनकी नीतियों पर, उनके कामों पर सवाल उठाने में और भाजपा का भांडा फोड़ने में कोई अगर सबसे आगे है तो वो है सुब्रमण्यम स्वामी। देश के तमाम जरूरी मुद्दों पर स्वामी सरकार को लगातार घेरते हैं। नरेंद्र मोदी तो पहले ही अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर भारत आ गए, लेकिन फिर भी स्वामी ने ताबड़तोड़ सवाल उठाए और साफ कह दिया कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है, कोई विराट प्रधानमंत्री होना चाहिए जो पाकिस्तान को खत्म कर दे। दरअसल जब से जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, तब से ही बीजेपी हर किसी के निशाने पर आ गई है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने, भाजपा वालों ने सोचा नहीं होगा कि उनके लिए सबसे ज्यादा जो तंज कसने वाले हैं, जो सबसे तीखी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, वो भी अभद्र भाषा का, वो उनके पार्टी के ही लोग हैं, वो उनके ही नेता हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ट्वीट कर रहे हैं और ऐसा ट्वीट कर रहे हैं जो वाकई हैरान करने वाला है। वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि बीजेपी मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में सत्तारूढ़ पार्टी नहीं रह सकती है, उन्हें वहां भेजो जहां पहले के प्रचारक राजनेताओं को भेजा गया, यानी कि मार्गदर्शन मंडल में। सुन रहे हैं आप दोस्तों, स्वामी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह से अब बीजेपी नहीं चल पा रही, उन्हें बस अब मार्गदर्शन मंडल में भेजा जाना चाहिए जहां पर पहले से ही प्रचारक राजनेताओं को भेजा गया है और उन नेताओं को भेजा गया है जो अब बुजुर्ग हो गए हैं। तो स्वामी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पहलगाम हमले को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और यह पहला मौका नहीं है दोस्तों जब सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार के खिलाफ ट्वीट किया है। जब प्रधानमंत्री सऊदी में थे और फिर ये हमला पेश आया था, तब भी स्वामी ने ट्वीट किया था और कहा था कि विदेश में बैठकर ये सब कहने से कुछ भी नहीं होगा, मोदी रिजाइन करें और शाह भी। उन्होंने अपने ट्वीट में अमित शाह को चमचा भी बोला था और अब एक बार फिर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है जो अब चारों तरफ वायरल हो रहा है। पहले तो उन्होंने कहा कि मोदी और शाह को मार्गदर्शक मंडल में भेज देना चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जो साफ तौर पर दिखाता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह स्वामी की आंखों में कितने ज्यादा अब चुभने लगे हैं। दोस्तों, स्वामी की एक पुरानी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो पाकिस्तान को लेकर टिप्पणी करते हुए ये कह रहे थे कि पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता एग्जिस्ट करना, ना पाकिस्तानी सिविलाइज्ड हो पाए हैं, उनके पास डेमोक्रेसी भी नहीं है, उनके जो प्रधानमंत्री हैं एक जोक की तरह है, तालिबान और सेना देश चला रही है और वो आतंकवाद का सहारा ले रहे हैं। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को टुकड़ों में बांट दिया जाए। हमने पहले इसको 2 हिस्सों में किया था, अब समय है इसे 4 हिस्सों में करने का। बलूचिस्तान को आजाद कराने का वक्त है, यही भाषा वो लोग समझते हैं। दोस्तों, स्वामी की यह वीडियो पुरानी है लेकिन ये अब पहलगाम में आतंकी हमले के बाद वायरल हो रही है, जिसमें स्वामी पाकिस्तान को बराबर का जवाब देने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को शेयर करते हुए स्वामी ने अब कुछ ऐसा लिख दिया है नरेंद्र मोदी के लिए, हालांकि उनका नाम तो नहीं लिया लेकिन इशारा किस ओर है ये साफ समझ आ रहा है। वो अपनी इस वीडियो को शेयर करते हुए कह रहे हैं कि राजनीतिक हिजड़े पाकिस्तान को छू भी नहीं सकते हैं, हमें चाहिए एक वीर हिंदू। तो आखिरकार स्वामी का यह इशारा किसकी तरफ है, वो किसको पॉलिटिकल हिजड़ा बोल रहे हैं और कौन है वो जो पाकिस्तान से बदला नहीं ले सकता?
दोस्तों जाहिर तौर से स्वामी का यह ट्वीट मोदी की पाकिस्तान नीति पर करारा प्रहार है, क्योंकि जिस तरह से वो खुले तौर से हिजड़े जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो भी पॉलिटिकल हिजड़ा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान को जवाब नहीं दे सकता है, तो उनके इशारे को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस समय सरकार ही जिम्मेदार है सामने से पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। उसके अलावा और ये काम कोई और नहीं कर सकता है। उसके आदेश पर ही आर्मी भी अपना कदम उठाएगी। मगर सुब्रमण्यम स्वामी को यह नहीं लगता कि यह सरकार और उसके नेता इतने सक्षम हैं कि वो पाकिस्तान को जवाब दे सके। तो दोस्तों कुछ इस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने पूरी की पूरी बीजेपी मंडली को लताड़ लगा दी है। मगर शायद इन सबसे मोदी जी को कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो बिहार में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे हुए हैं और नीतीश कुमार के साथ खूब हंसी ठिठोली भी कर रहे हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी की इस पूरी टिप्पणी पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।